देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वे सेप्टिक शॉक में थे। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले वे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। अस्पताल में रहने के दौरान डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत में कभी सुधार होता तो कभी गिरावट आती। हालांकि इन सब के बीच सोमवार को उनके निधन की खबर सामने आई। प्रणब मुखर्जी के निधन पर सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। आखिर कितनी खतरनाक है वो बीमारी जिसके चलते हुआ प्रणब मुखर्जी का निधन? मिल रही खबरों की माने तो हाल ही में प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई थी। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय पहले वे अपने बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का होने पर इंसान का खून तरल पदार्थ से एक जेल में बदलने लगता है। इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर आपको कहीं चोट लगने या फिर कट जाने से वहां से खून निकलने लगता है, इसी खून को रोकने का काम करता है क्लॉट। लेकिन जब ये क्लॉटिंग शरीर की नसों में होने लगती है तो ये स्थिति जानलेवा बन जाती है। वैसे ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब ये एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगता है तो ये स्थिति खतरनाक हो जाती है। ये ब्लड क्लॉट टूटने के बाद नसों के जरिए दिल और फेफड़ों में पहुंचकर खून के प्रवाह को रोक देता है। ऐसी स्थिति में इंसान को अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं दिमाग में हुए ब्लड क्लॉटिंग से अचानक तेज सिरदर्द होता है और बोलने या देखने में परेशानी होती है। जब दिमाग में खून का थक्का बन जाता है तो उसकी वजह से मस्तिष्क में खून का प्रवाह रुक जाता है, जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। कहा जा रहा है कि चोट की वजह से डॉक्टर मुखर्जी के दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी और यही उनके लिए जानलेवा साबित हुई। डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी ने दुख व्यक्त किया है और देश में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन देश के लिए एक क्षति है। पर्यावरण पोस्ट की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।